मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ वक़ार चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। आप मेरे साथ सीख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1। कैसे हो बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। कल लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2 सीखी थी और 1 प्रॉब्लम मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर दी थी। ठीक है बेटा, मैं 1 प्रॉब्लम की क्वेश्चन की एंट्रीज बोलूँगा, आप लोग अपना रजिस्टर निकाल लें फौरी तौर पर और उस एंट्रीज को अपनी चेक करते जाएं कि क्या हमने ये एंट्रीज ठीक की हैं या उसमें कोई गलती है। ठीक है जी, देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, पेज 87, चैप्टर नंबर 4, जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 1। अहमद शुएब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख on 1st January 2009 and his transaction for the month were as follows। आपने बेटा ये एंट्री की है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, इसको चेक कर लें। ये एंट्री करेक्ट क्या है? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 25,000। 25,000 की गुड्स खरीदी है नगद, बिल्डिंग खरीदी है नगद, तो इसकी एंट्री आपने क्या की है? बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 25,000, इसको चेक कर लें। नेक्स्ट है जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, नगद 50,000 की गुड्स बेची हैं, इसकी एंट्री आप लोगों ने की है परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। 15 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, इसकी एंट्री आपने की है नगद सेल है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, इसकी एंट्री आपने की है, इसको चेक कर लें। सोल्ड गुड्स टू बी, बी को 10,000 की, सोल्ड गुड्स टू बी 10,000, बी को 10,000 की गुड्स बेची हैं। जी बेटा आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि पार्टी का नाम आ गया, ट्रांजैक्शन है उधार, तो गुड्स सेल की हैं तो एंट्री आपने की है सेल क्रेडिट, और बी को बेची हैं तो जस्ट बी लिख दो, इनफ है। बी डेबिट सेल क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन आपने इस तरह से रिकॉर्ड की है एंट्री में। पेड सैलरीज 2,000 सैलरीज पे की हैं, कैश आपसे जा रहा है 2,000, कैश क्रेडिट और सैलरीज डेबिट। जी बेटा आप लोगों ने ये क्वेश्चन चेक कर लेना है। ठीक है, मजीद भी आप लोग क्वेश्चन करते जा रहे हो और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हो। बेटा किसी किस्म का किसी क्वेश्चन में, कोई ट्रांजैक्शन में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है, आप मुझे रिकॉर्डेड मैसेज भेजो, मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका आंसर ज़रूर दूंगा। जी आज हमने प्रॉब्लम 3 जो है वो स्टार्ट करनी है आज। जी प्रॉब्लम 3 आज हम करेंगे। प्रॉब्लम 3 थोड़ी लेंथी प्रॉब्लम है, इसको हो सकता है कि हम 2 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करें। देखें जी, अली ताज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, मशीनरी 50,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 25,000 ऑन जनवरी 1, 2010। हिज ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ एज फॉलोज। अब मिस्टर ताज जो है, मिस्टर अली ताज लेके आया है बिजनेस में 3 चीजें। अली ताज बिजनेस में एक तो
कैश लेके आया है 1,00,000 1 जनवरी पर कैश 1,00,000 लाया है, कैश डेबिट 1,00,000 से, और मिस्टर अली ताज लेके आया है मशीनरी 50,000, मशीनरी डेबिट 50,000 से, और स्टॉक लेके आया है, स्टॉक डेबिट हो जाएगा। गुड्स लाया है, गुड्स जब स्टार्ट में लेके आता है तो उसका नाम है स्टॉक। गुड्स का नाम परचेज करते वक्त, सेल करते वक्त सेल है, उसके अलावा परचेज है। जब बिजनेस शुरू करते हैं तो गुड्स का नाम है स्टॉक, उसको हम स्टॉक के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो वैल्यू कितनी है जी इसकी 25,000। तीनों को जमा करके कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, ओनर का सरमाया कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा कितने से 1,75,000 फुल वैल्यू से। पहली ट्रांजैक्शन हो गई। नेक्स्ट देखें, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 25,000। 2 जनवरी पर फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट कितनी अमाउंट से 25,000 से, नगद है तो वजह क्या होगी जी कैश, 25,000 कैश क्रेडिट हो जाएगा जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। 3rd डेट पर गुड्स परचेज की हैं नगद, गुड्स आ रही हैं उसके लिए डेबिट हो जाएगा परचेज इज, और वजह नगद है इसलिए कैश। अमाउंट कितनी है जी इसकी 30,000। जी नेक्स्ट 4 डेट पर ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अली। अब पार्टी का नाम आ गया, अली से गुड्स खरीदी हैं, परचेज गुड्स, गुड्स आ रही हैं उसके लिए डेबिट क्या होगा परचेजेस, और वजह नगद नहीं है उधार है इसलिए अली का नाम उसने दिया है तो हम अली ही लिख लेंगे। कितनी अमाउंट है 45,000। जैसे मैंने आपको बेटा स्टार्ट में बताया था, पहले लेक्चर्स जो हम ले रहे थे तो उसमें मैंने आपको फिजिकल क्लासेस में बताया था कि नगद रिटर्न नहीं होती, नगद हमेशा एक्सचेंज होती है, तो उधार गुड्स ही रिटर्न होती हैं। इसी तरह से ये अब 6 डेट पर जो ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू अली, अली से जो उधार गुड्स खरीदी थी उसमें डिफेक्टिव होने की वजह से हम उसको कुछ गुड्स वापस कर रहे हैं। 5,000 की गुड्स 6 डेट को हम क्या कर रहे हैं वापस कर रहे हैं। तो जब खरीदी थी परचेजेस डेबिट अली क्रेडिट, अब वापस कर रहे हैं तो अली डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। अमाउंट कितनी है जी 5,000। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब नगद गुड्स बेची हैं 7 तारीख को नगद गुड्स कितने की बेची हैं 50,000 की। गुड्स जा रही हैं उसके लिए क्रेडिट क्या होगा सेल 50,000, और वजह नगद है तो कैश, जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें सोल्ड गुड्स टू असलम। अब फिर गुड्स बेची है लेकिन अब पार्टी का नाम आ गया तो ट्रांजैक्शन क्या है उधार। अब बेची हैं उधार 35,000 की गुड्स असलम को, गुड्स जा रही हैं उसके लिए सेल क्रेडिट, और असलम को बेची हैं वजह असलम डेबिट। अमाउंट कितनी है जी 35,000 जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10 है फिर असलम से गुड्स रिटर्न हुई हैं, हमारी बेची हुई गुड्स 5,000 की उसने रिटर्न कर दी। ये जो असलम को बेची थी 35,000 की, उसमें से डिफेक्टिव होने की वजह से 5,000 वापस आ गई हैं, तो एंट्री कर देंगे क्या उलट, सेल रिटर्न डेबिट और क्रेडिट क्या होगा असलम।
5,000। जी नेक्स्ट 13 डेट पर ट्रांजैक्शन 12 पर है, बॉट गुड्स फ्रॉम अफजल 10% ट्रेड डिस्काउंट। अफजल से गुड्स खरीदी हैं 12 तारीख पर और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। जी ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल होता है, उसी टाइम होता है, उसकी कॉस्ट से एडजस्ट कर देंगे। गुड्स परचेज की हैं अफजल से तो गुड्स आ रही हैं, परचेजेस डेबिट, और वजह क्या होगी, अफजल क्रेडिट होगी। कितने से ये एंट्री, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10,000 का 10% लोगे तो कितना आएगा, 1000 को 10,000 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 9,000। तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी 9,000 से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके फिर एंट्री करते हैं। ठीक है जी, आप बेटा इसको नोट कर लें ताकि मैं आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो उसके लिए मुझे ये रेज करना पड़ेगा, तो फिर हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी करते हैं। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, ये अब अहम ट्रांजैक्शंस जो हैं ज़्यादा स्टार्ट हो रही हैं। 13 पर पेड कैश टू अली 19,000 डिस्काउंट रिसीव 1,000। 13 डेट पर कैश पे किया है अली को कितना, 19,000। आपने देखना है आपके पास से कैश कितना जा रहा है, कैश जा रहा है 19,000, तो कैश क्रेडिट होगा 19,000, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 1,000, डिस्काउंट कैश में से होता है, उसने हमेशा कैश के साथ ही आना है। जी अली को देते हुए अली ने हमें डिस्काउंट दिया है तो अली को पे कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके अली डेबिट हो जाएगा कितने से, 20,000 से। एक बात बेटा याद रखनी है कि डेबिट क्रेडिट का मीज़ान आपस में बराबर होना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट का सम बराबर होना चाहिए। अली 20,000 से डेबिट है और कैश और डिस्काउंट रिसीव 20,000 से क्रेडिट है, मतलब टोटल मिलके 20 बनता है। नेक्स्ट 15 ट्रांजैक्शन देखिए, रिसीव कैश फ्रॉम असलम 28,000 डिस्काउंट अलाउड 2,000। कैश आ रहा है, कैश डेबिट कितना आ रहा है, 28,000, कैश डेबिट 28,000, डिस्काउंट कैश में से होता है, कैश के साथ ही लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,000 और आ किससे रहा है जी, असलम से। दोनों को जमा करके असलम फुल 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। असलम से हमने लेने थे 28,000, हमने कहा असलम अब 30,000 लेने थे, हमने कहा अभी दे दे 28 दे दे, तो 2,000 क्या किया हमने, उसको छोड़ दिया। तो कैश में से है, कैश के साथ लिखोगे, टोटल असलम से 30,000 ले लिया। जी नेक्स्ट 16 डेट पर ट्रांजैक्शन है, गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। मालिक ने गुड्स को जाती इस्तेमाल के लिए निकलवाया है। मैंने आपको बेटा बताया था कि गुड्स का नाम परचेज है, 2 टाइम चेंज होता है। हर टाइम गुड्स का नाम परचेज है, बेचते वक्त सेल है, कारोबार शुरू करते वक्त स्टॉक है, उसके अलावा गुड्स परचेज के नाम से रिकॉर्ड होती है।
अब देखिए गुड्स यहां मालिक लेके जा रहा है ना बिजनेस से, तो क्रेडिट क्या होगी, गुड्स जा रही है कारोबार से, तो क्रेडिट होना है परचेज। सिर्फ सेल करते वक्त सेल है, रेवेन्यू बढ़ेगा सिर्फ सेल करते वक्त। ठीक है जी, कितनी अमाउंट है ये लेके जा रहा, 3000। और कारोबार का मालिक कारोबार से कुछ भी निकलवाए उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। कुछ लाए उसको बोलते हैं कैपिटल, कुछ ले जाए उसको बोलते हैं ड्राइंग। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, जी अब हमने चैरिटी के तौर पर गुड्स दी हैं, गुड्स जा रही हैं, तो उसके लिए क्रेडिट परचेज, परचेजेस क्रेडिट, और वजह चैरिटी चैरिटी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस भी लिख सकते हैं क्योंकि चैरिटी एक्सपेंस है। कितनी अमाउंट है, 1000। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, पेड इलेक्ट्रिक बिल ऑफ प्रोप्राइटर हाउस 1527 पर। जी बेटा आपको याद होगी, तो हमने जब स्टार्ट में बात की थी, हमने कहा था हम बिजनेस में बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे अगर ओनर उस अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन से पैसा लेगा बिजनेस से। अब इस ट्रांजैक्शन में आप या तो एंट्री लिखो नो एंट्री, अगर आप नो एंट्री लिखते हो तो नोट दो इट इज ओनर पर्सनल ट्रांजैक्शन नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर आप एंट्री करते हो कैश क्रेडिट, मतलब कि उसने बिजनेस से पैसा लिया है अपने इलेक्ट्रिक बिल पे करने के लिए, तो फिर आप एंट्री करोगे कैश क्रेडिट ड्राइंग डेबिट, और नीचे लिखोगे नोट, लास्ट में दोगे कि इट इज अज्यूम दैट ओनर यूज बिजनेस कैश टू पे हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक होगी बात, तो मुनासिब इट इज नो एंट्री बिकॉज इट्स ओनर पर्सनल एक्सपेंस नॉट बिजनेस एक्सपेंस। नेक्स्ट 30 डेट पर है पेड रेंट, पेड रेंट कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, और वजह क्या होगी जी, रेंट। अमाउंट कितनी है, 1000। सेम 31 पर ट्रांजैक्शन है पेड सैलरीज। अब कैश जा रहा है, फिर कितना, 5000। किसके लिए जा रहा है, सैलरी के लिए, सैलरी डेबिट 5000। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी बेटा। इसको बार बार रिपीट करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट अगर आप लोगों ने कर लिया तो बुक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर सको। तो आपने ना सिर्फ ये प्रॉब्लम 3 दोबारा से करनी है, और इसके साथ साथ आप अपनी इलस्ट्रेशंस जो दी गई हैं बुक में, पहली दूसरी तीसरी इलस्ट्रेशन, आप उसकी ट्रांजैक्शन को भी देखोगे कि आपसे हो रही है या नहीं हो रही। पहली इलस्ट्रेशन आपने एटलीस्ट कंप्लीट करनी है इसके साथ साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।